हमारे साथ हैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता विशेष कुमार जी बरेली से। कुमार जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार साहब, हम आपके पास आएंगे। पश्चिमी यूपी में खासतौर पर चंद्रशेखर ने एक अपनी अलग छवि बनाई है। दलित मूवमेंट की बात हो, चंद्रशेखर रावण अपने आप को एक लड़ाका की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं वहां, और सर यही वजह रही कि वहां पर युवा उन्हें पसंद करते हैं। और नगीना में जीतना इस बात का एक प्रूफ है कि उनको लोग पसंद कर रहे हैं, खासतौर पर युवा उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में ये चर्चा है कि अब वो मायावती का विकल्प बन सकते हैं यूपी में। अब मायावती अब जहां पर पहुंच चुकी हैं, वहां से वो चंद्रशेखर की तरह या उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। तो क्या ये मजबूरी है कि आकाश आनंद को उसी तेवर में वापस लाना मायावती की मजबूरी है, या आप इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि चंद्रशेखर जी के आने से राजनीति में मायावती के महकमे में कहीं ना कहीं इस बात की विदा जरूर रहेगी। अगर 2014 के चुनाव की बात करें, 2014 के चुनाव में लोकसभा में बसपा की कोई सीट नहीं थी, लेकिन उस समय विधायक करीब करीब 19 विधायक थे उनके पास। वहीं अगर हम 2019 में आए चुनाव, लोकसभा चुनाव में, तो वहीं बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें बहुत सारी सीटें उनकी निकली भी थी। फिर 22 में आके सिर्फ एक विधायक निकला उनका, लेकिन अब 2024 का जो चुनाव रहा उसमें कोई सीट ही नहीं निकली। अब मायावती जी ने यहाँ पे जो ऑप्शन लिया है अपने भतीजे का, यानी आकाश आनंद का, उन्होंने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। करीब करीब दिसंबर में ये बनाया था, करीब दिसंबर 2023 में, और 7 मई को करीब इनको हटा दिया गया। कारण कुछ भी रहा, चाहे उनकी राजनीतिक परिपक्वता ना होना उसमें हो सकता है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी एक संग दे दी गई है। और इसको मैं परिवारवाद से भी जोड़ता हूँ। कहते हैं ना, राजनीति में परिवारवाद कहीं ना कहीं दिखता है, तो कहीं ना कहीं मायावती जी ने उसको एक ऑप्शन के रूप में लिया है। लेकिन उनकी जो राजनीतिक रूप से परिपक्वता नहीं है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमें आगे उठाना पड़ेगा। हालांकि उपचुनाव जो होने वाले हैं उसके एवज में वो जरूर काम करेंगे और अपनी चुनावी बिसात बना रहे हैं। कहते हैं ना कि मायावती जी ने अगर उनको एक उत्तराधिकारी के रूप में चुना है, अच्छी बात है, चुना है उन्हें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आकाश आनंद स्वयं अपने बारे में क्या सोच रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ये चीज़ अपने आप में वो तय नहीं करेंगे उनका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है। कहते हैं ना, किसी को कहीं पहुंचना है, तो अगर वो स्टेशन जाता है और ट्रेन के लिए टिकट लेता है विंडो पे, टिकट लेने के लिए अगर उससे टिकट वेंडर वाला पूछता है कि भैया आपको कहाँ जाना है, तो वो कहता है मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो टिकट किसी अच्छे गंतव्य के लिए जाने के लिए लेता है, तो निश्चित रूप से उस ट्रेन को पकड़ के वो पहुंच जाएगा। यही चीज़ यहाँ तय होती है कि आकाश आनंद क्या इस बात को तय कर रहे हैं, या उन्होंने तय किया अपना विजन और मिशन। मैं मिशन और विजन हमेशा बोलता हूँ अपने सेशन में। क्या उन्होंने इस बात को तय किया है कि वो अपने आप को राजनीतिक रूप से परिपक्व देखते हैं, या आगामी आने वाले 10 साल 15 साल में उस चीज़ को संभाल पाएंगे क्या? और कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश के दरबार की नुमाइंदगी की बात हो या दिल्ली के दरबार की नुमाइंदगी की बात हो, ये दोनों ही दरबार अपने आप में बड़े ही खास हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा। तो उत्तर प्रदेश अपने आप में बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पर जो चंद्रशेखर है वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और युवाओं में बहुत खासे हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, और इसीलिए शायद उनकी सीट भी नगीना से निकाली उन्होंने, और आगे भी बहुत आगे जाएंगे। आप इस चीज़ को आप देखिएगा कि ऊर्जा विज्ञान पे हम लोग काम करते हैं, तो चंद्रशेखर जी की अगर एनर्जी की बात करें, बहुत अपने आप में हाई है और बहुत ही दूरदर्शिता रखते हैं, विजन रखते हैं वो, तो उसका उन्हें आगे बहुत फायदा मिलेगा। जी। अब विपिन कुमार जी, आप एक्सपर्ट हैं सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ एनर्जी और ऊर्जा के क्षेत्र में भी। तो क्या आपको लगता है वो एनर्जी आकाश आनंद के अंदर है, वो डेवलप हो रही है जो चंद्रशेखर के अंदर है? देखिए, अभी तो आकाश आनंद के अंदर वो चीज़ ऊर्जा नहीं है उस तरह की। वो एक अलग चीज़ है कि उन्हें एक उत्तराधिकारी बना दिया गया है, उनको वो सारी जिम्मेदारी दे दी गई हैं। लेकिन धीरे 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 अगर वो अपने ऊपर काम करेंगे, हम लोग बोलते हैं अब सेशन पे कि एनर्जी साइंस जो है आपको अपने लिए काम करना नहीं सिखाती, अपने ऊपर काम करना सिखाती है। जब व्यक्ति अपने ऊपर काम करेगा, इसका उदाहरण आपको देखना है तो आप राहुल गांधी से देखिए। राहुल गांधी जी ने अपने ऊपर बहुत काम किया है पिछले 5 सालों में, अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें। वो क्या किया वो जानते होंगे, लेकिन उन्होंने काम किया कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर। तो अभी आकाश आनंद को बहुत काम करने की आवश्यकता है। अगर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है मायावती जी ने, तो निश्चित रूप से उन्हें उस पर 100% उतरने के लिए बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत परिपक्वता पड़ेगी। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि अगर राजनीति में अगर बसपा का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है तो आगे भी नहीं खुलेगा, ऐसा नहीं है। ये तो राजनीति है, पासे पलटते रहते हैं, समय के चक्कर चलता रहता है। अगर वो निरंतर रूप से प्रयास करेंगे, जैसे नवीन जी ने यही बात कहा कि उन्होंने ये बात बोली कि बसपा को मुश्किल होगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर अगर बसपा पे काम करेगी, अच्छी चुनावी साथ बनाएगी, तो निश्चित रूप से उसका आगामी चुनावों में फायदा मिलेगा।
अभी भले ही सीटें ना निकल रही हूँ, उससे कोई नहीं। एक समय था बसपा का जहाँ पर बड़े बड़े नौकरशाही, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बहन जी के सामने वो करते थे, नतमस्तक रहते थे, तो वो और भी था। उस दौर को भी उत्तर प्रदेश ने देखा है, सभी ने देखा है। तो समय बदलता रहता है, आज दूसरे शासन में, आज किसी दूसरे का शासन आ गया, तो समय चक्र है, चलता रहेगा जी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, हमें समय देने के लिए और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुकेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने समय दिया और जुड़े हमारे कार्यक्रम में, आपने विचार रखे। बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए थे विशेष कुमार जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है, ऊर्जा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने तमाम विचार रखे और बताया कि आकाश आनंद और वर्सेस चंद्रशेखर रावण की जो स्थिति है उसमें कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, और उपचुनाव से पहले आकाश आनंद की